ये वाली ट्रैम भाई देखना कितनी पुरानी है। भाई यहाँ बैठा था मैं नदी पार करके, तो भाई आया कि मैं अपना एक कोकोनट प्रोडक्ट इनका कुछ है। भाई ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल रहा है टाइम से कुछ भी। 8 इंडियंस का ग्रुप आ रखा था और उन्होंने पता है क्या करा यार, 8 की 8 विंडो सीट घेर ली। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नई कंट्री में और एक नई सीरीज़ में। काफ़ी लंबी सीरीज़ रहने वाली, इसलिए इसका नाम सीरीज़ दे दिया, वरना 2-3 वीडियो की होती तो सीरीज़ नहीं बोलते। लगभग 20 वीडियो तो आएंगी अलग अलग तरह की, और मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, इस सीरीज़ में मैं अगले 30 दिनों में खर्च करने वाला हूँ लगभग 7 से 8 लाख रुपए। 30 दिनों में ऐसा हम क्या खर्चा करेंगे कि भाई 7 से 8 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, वो आप सीरीज़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं कल रात को पहुँच गया था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सिटी मेलबर्न में। यहाँ से हमारा एडवेंचर स्टार्ट होएगा ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। कंट्री नंबर है हमारी 153 और पाजी मेरे साथ रहेंगे इस सीरीज़ में। मेरी कंट्री नंबर 90 हो गई 90? नहीं अच्छा हो गई, चलो 90। कॉन्ग्रेचुलेशन। 100 तो नहीं हुई अभी, चलो दूर रहो थोड़ा मेरे से। चलो अब कहाँ जा रहे हैं? आओ। पहले जा रहे हैं खाना खाने। आओ। देख लिया मैंने। कहाँ जा रहे हैं? खाओ। सही सही बताओ। मेलबर्न सेंट्रल। अरे उसका नाम ही मेलबर्न सेंट्रल है। क्या है वो? चिल्ली रेस्टोरेंट है वहाँ पे। अच्छा, इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने जा रहे हैं भाई। देखो यार बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग्स मैंने ऐसा लग रहा है जैसे वैंकूवर या टोरंटो में वॉक कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिटी सेंटर में ना, ऐसा सा ही है थोड़ा थोड़ा। चलो चलते हैं। फोन करके बता दो। फ्री नेशनल कॉल्स फ्री हैं। चलो हमारे हॉस्टल वाले को करते हैं। उसे कहते हैं भाई हॉस्टल डाल दो अपना मेट्रो कार्ड यहाँ पे। क्यों डाल दो? चलो आ जाओ चलते हैं। अच्छा, हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है मेलबर्न शहर से। ऑस्ट्रेलिया में मान लो कुल मिला के 5 बड़े शहर हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। 6ठा है ना बाजी? 6ठा सबसे बड़ा देश है, इसके बाद इंडिया ही आता है, और इससे पहले ब्राज़ील आता है। तो देख लो इंडिया से इतना बड़ा है और 5 ही मेन देश हैं। मेलबर्न हो गया, सिडनी, ब्रिस्बेन, फिर आपका पर्थ हो गया, एडिलेड हो गया। 5 तो सबसे बड़े हो गए, ठीक है। और इन 5 में से हम पता है कितने शहर जाएंगे? 5 के 5, और थोड़े बहुत छोटे मोटे गांव, रेगिस्तान के बीचों बीच कैंपर वैन रेंट लेके ट्रेन करके बहुत सारा हम घूमने वाले हैं। अभी चल रहे हैं खाना खाने, और ठीक है वेदर काफ़ी सही हो गया है भाई। 15 डिग्री हो रहा है। रात को तो मैं आया था तो भाई 7-8 डिग्री था। ठंड थी, वो भी ठीक था, बेरेबल था, पर ये वाला थोड़ा सही है, घूमने लायक वेदर है। बादल से हो रखे हैं। भाई एक्साइटेड हो अपनी ट्रिप स्टार्ट करने के लिए? और क्या, अभी पैसे भी तो निकलवाने हैं जो खर्चने हैं। हाँ अभी बताएंगे हम। किसी बंदे से हमने यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर से 6,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ईच हमने उधारी भी कर रखी है। 12,000 वो क्या मजबूरी थी वो मैं आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा, और वो भी 6 महीने से। तो सब मजबूरियाँ आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेंगी। और ये मेलबर्न सेंट्रल CBD एरिया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया कहते हैं। न्यूजीलैंड में भी सब लोग ऑकलैंड CBD कर रहे थे, सेंट्रल एरिया है एक तरह से। पर वहाँ लूट लेते हैं। अच्छा, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं बता रहा था कि मैं जो एयरपोर्ट से बस लेके आया वो मेरे को डिस्काउंटेड प्राइस पे मिली। तो वो कैसे मिली थी? क्योंकि मैंने वो बस की टिकट बुक करी थी Klook.com से, और जो ओरिजिनल प्राइस था वो $24.60 था ऑस्ट्रेलियन, और जो मेरे को पड़ी थी वो बस की टिकट वो पड़ी थी लगभग $20 या $21 के करीब। तो इतनी छोटी सी बस टिकट पे मेरे को भाई इतना डिस्काउंट मिल गया। और जो आज हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जो कि हम लेंगे भाई रिवर क्रूज़, यारा रिवर में हम क्रूज़ करेंगे 2 घंटे के लिए मेलबर्न में। तो वो भी हमने एक्टिविटी बुक करी है Klook.com से। उसकी वहाँ जाके अगर आप टिकट लेते हो तो पड़ती है $70 ऑस्ट्रेलियन की, पर हमको Klook.com से पड़ गई भाई सिर्फ और सिर्फ $40 ऑस्ट्रेलियन की टिकट। तो Klook.com है एक एक्टिविटी प्रोवाइडर साइट, पर उसके साथ साथ Klook ने शुरू कर दिया भाई होटल्स भी आप बुक कर सकते हो, कार रेंटल भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो Klook.com से। मेरे को बेनिफिट्स क्या लगते हैं? एक तो भाई देखो, छोटी सी बस टिकट पे भी एयरपोर्ट से आने पे डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। दूसरी चीज़ भाई, आपको एडवांस में आपकी रिजर्वेशन हो जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेनी कि वहाँ जाके भाई आपको टिकट मिले ना मिले, किसी दिन बंद हो, तो आपको पहले से ही पता हो किस दिन बंद है, किस दिन की टिकट अवेलेबल नहीं है, क्या प्राइस पड़ रहा है, आपको सब कुछ अंदाज़ा पहले से ही हो जाएगा। प्लस इसमें आप मेरा कोड यूज़ करते हो डॉक्टर यात्री, तो आपको मिलेगा एडिशनल 10% और ऑफ। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप जाके एक्टिविटीज़, कार रेंटल्स, होटल बुकिंग्स, सब कुछ आप Klook.com से कर सकते हो। अबे ट्रैम पे भी मेरे को लगा इंडिकेटर दे रखा है ट्रैम ने भी।
इंडिकेटर नहीं था ये ट्रैम पे, मेरे को लगा इंडिकेटर देके इस साइड मुड़ जाएगी, मुड़ी नहीं है, तो इंडिकेटर देके इसने पागल बना दिया। जैसे इंडिया में स्कूटी चलाती हैं लड़कियां, इंडिकेटर कहीं का देंगी, कहीं मुड़ जाएगी। यहाँ पे ट्रैम फ्री है। हाँ, हाँ तो पैदल क्यों लेके आए? सिटी अरे तो 100 मीटर और क्या। ये वाली ट्रैम भाई देखना कितनी पुरानी है, सिटी सर्कल, एक ही डब्बे की है, गेट 3-4 हैं, डब्बा एक ही है। और इंडिकेटर का मेरे को थोड़ा समझ में आया, इंडिकेटर मतलब तब दे रहे हैं ये जब इनको रुकना है, एसी वैसी कुछ नहीं है शायद इसमें, तो डायरेक्ट ही चल रही है। लो भाई यहाँ पे आगे मेलबर्न सेंट्रल मॉल के अंदर, और यहाँ पे सारा खाने का है। तो यहाँ पे 2 इंडियन रेस्टोरेंट है, पाजी ने चिल्ली इंडिया ढूंढा है, वरना एक लिटिल इंडिया भी था, अब चिल्ली इंडिया ढूंढ रखा, तो चिल्ली इंडिया पे ही चलेंगे भाई। ये मंगा लिया हमने यहाँ पे मसाला डोसा। प्राइसेस मैं आपको दिखाऊँ तो ये है डोसा के $10 से, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ऑब्वियस सी बात है ये। और ये स्पेशल लंच थाली वगैरह, मतलब $20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपका सही काम हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे रेस्टोरेंट में आओगे तो मतलब लगभग 12-13 अमेरिकन डॉलर, तो मेरे हिसाब से तो यार काफ़ी सही रेट है। ये है मेलबर्न सेंट्रल मॉल। अरे ये रहा, मेरे को लग रहा है ये चिमनी सी बनाई थी 1932 में, और इसके चारों तरफ इन्होंने मॉल बना दिया। तो पहले सिर्फ यही होगी ये वाली बिल्डिंग जो पत्थर से बन रखी है, ब्रिक से, और इसके चारों तरफ ये मॉडर्न वाला अभी हाल फिलहाल में बनाया होगा नया। ऑस्ट्रेलिया में हैं 7 स्टेट्स, जिसमें से हम 6 विजिट करेंगे, एक नहीं करेंगे जो है तस्मानिया, क्योंकि उसके लिए फ़्लाइट लेनी पड़ती है, और हमारा सिर्फ मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को विजिट करने का प्लान था। थोड़े ज़्यादा दिन होते तो शायद तस्मानिया भी जाते। अभी हम हैं विक्टोरिया स्टेट में, जिसकी कैपिटल मेलबर्न है, ऑफ कोर्स की बात है। फिर भाई स्टेट पड़ती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, फिर पड़ती है भाई न्यू साउथ वेल्स, फिर पड़ती है क्वींसलैंड, और शायद 2 और है जिसका नाम मेरे को याद आ नहीं रहा। सदर्न ऑस्ट्रेलिया होगी शायद एक स्टेट। पूरा मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया पे जितनी भी स्टेट्स हैं हम सारी की सारी स्टेट्स विजिट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तस्मानिया को छोड़ के, क्योंकि वो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड नहीं है। भाई यहाँ पे आए हैं एटीएम पे, वैसे तो HSBC है, क्योंकि पाजी कह रहे हैं कि यहाँ पे ना हर एटीएम आपसे चार्ज लेता है, तो हम ऐसा एटीएम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं भाई कि जो चार्ज ना ले हमसे और पैसे निकाल दे। पर अभी तक सबसे सस्ता $7.5 का मिला है। फास्ट कैश नहीं, यहाँ पे 300 डालता हूँ। अब 300 तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, और 58 का चल रहा है आज की तारीख में। 58 रुपीज़ = 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। HSBC लेगा $5। लो भाजी, थोड़े कम ले रहा है ना, कंटिन्यू 9 5 ले रहा है ये। फ्री वाला ही मिल जाएगा भाई ट्राई करते करते ANZ बैंक पे आ गई, ये सिर्फ $2 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ले रहा है। अभी तो हमको निकलवाने नहीं है तो कैंसिल कर दिया, पर ये बैंक सही है मतलब। अच्छा, जो मैंने 7 स्टेट्स बताई ना, पाजी ने भी सर्च करा, उनमें से 6 ही स्टेट हैं जो नॉर्दर्न टेरिटरी है ना उसको टेरिटरी मान रहे हैं, और एक है इनकी ऑस्ट्रेलियन शायद कैपिटल टेरिटरी, ACT कहते हैं। कैनबरा कैपिटल है भाई ऑस्ट्रेलिया की। किसी बंदे से पूछो कि ज़्यादातर मैच सिडनी मेलबर्न ही होते हैं, कैनबरा ये मान लो 80% ऑफ द लोगों को नहीं पता होते, 20% ही मुश्किल ही मिलते हैं। तो मैं भी किससे पूछता हूँ ना, तो मैं पूछता हूँ भाई कैपिटल बता चल ऑस्ट्रेलिया की, सबसे पहले बंदा सिडनी बोलता है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भाई कैनबेरा है, जिसको अलग से टेरिटरी बना रखा है, जैसे दिल्ली बना रखी है ना अपने यहाँ पे यूनियन टेरिटरी, वैसे ही। तो 6 स्टेट्स हैं, 2 टेरिटरी पर। नॉर्दर्न टेरिटरी इतना बड़ा एरिया है, मेरे को लगा स्टेट ही होगा, पर वो टेरिटरी है। अच्छा, यहाँ पे चलते चलते हम पहुँच गए फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन, और ये काफ़ी फेमस स्टेशन है, इसको कहते हैं विज़िट कर लो, क्योंकि ज़्यादातर कुछ घूमने का इतना है नहीं। पूरे ही मेलबर्न में इतना कुछ नहीं है, किसी बिल्डिंग के ऊपर जाके नज़ारा ले लो, पुरानी ये ट्रैम्स, इतना ही सब है, ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने वाला। यहाँ से घूम के हम जा रहे हैं रिवर क्रूज़ के लिए अभी। ये देखो भाई, साइड में चल रही है स्टेशन की एंट्रेंस, यहाँ से घुस जाओ, या फिर आप इस तरफ, आपको पार करना है बस स्टेशन, तो फिर इस वाली साइड चलते रहो। मतलब स्पेस का यूटिलाइजेशन यहाँ पे मेरे को बहुत सही लगा। एक अंडरपास था, आधा डिवाइड कर दिया मेट्रो वालों के लिए, आधा कर दिया नॉर्मल जिनको सिर्फ पार करनी है। तो हमको सिर्फ पार करनी थी, तो हमने बिना टैप वैप करे कार्ड हम अंदर आ गए। अभी जो हमारा क्रूज़ बुक कर रखा है हमने, रिवर क्रूज़, वो है यारा रिवर पे। ये बाहर निकलते ही पहुँच गए भाई यारा रिवर पे। यहाँ चलते हैं ऐसे क्रूजेस।
भाई यहाँ बैठा था मैं नदी पार करके, तो भाई आया कि मैं अपना एक कोकोनट प्रोडक्ट इनका कुछ है, तो फिर ये बोले कि फ्री में टेस्ट कर लो या फिर $5 जीत लो। मैं कहा चल भाई घुमा देता हूँ। ओके आई विल स्पिन। ओके Go for it. ये भाई वीडियोस में ही देखा था ऑलमोस्ट, no, बट आई of गेट टू course. टेस्ट योर ड्रिंक फॉर फ्री। You do get to taste the product for free. So this तो भाई is लाइट sellers. हाइड्रेशन ड्रिंक है कोई इनकी, और ये थोड़ा सा टेस्ट कराएंगे। It's our best seller. It is a mango flavor. ओके You're from where? Are you from, sir? इंडिया। India. You like that? यू आर फ्रॉम Malaysia. मलेशिया। ओके चलो पीते हैं। चलो भाई पी के देखते हैं। How'd you like it? दिस इज डिफरेंट। It's different, right? Yeah, You like not- the fizz, the fizz? Yeah, but Yeah? not that sweet. Not that sweet, yeah. Yeah. It's because we don't have any sugar, no added sugar in it. Okay. All the sweetness you taste from there only comes from the mango and Okay. only comes from the coconut water. Okay, So it's that's just all nice. natural, no added sugar, no preservatives, none of that stuff. in Okay. there. I'm selling it for $8 per can. अच्छा भाई ड्रिंक तो वो बंदा सैंपल पिलाने के बाद बोला कि $8 की पूरी कैन है वो, और $12 में अगर 2 खरीदोगे। मैंने कहा भाई नहीं भाई इतनी महंगी तो नहीं खरीदनी। तो बोला फिर आप वीडियो को बना रहे थे, तो मैंने कहा यूट्यूब के लिए। कहता यार आपके 2 मिलियन फॉलोवर है। मैंने बता दिया 2 मिलियन। कहता आपसे बैठ के बात करूँगा मैं, ये वो। मैं कहा ठीक है भाई। तो फिर पाजी आए, पाजी को पिलाई। कहता चलो तुम्हारे लिए $6 कर देता हूँ एक कैन के। मैंने कहा भाई नहीं खरीदनी मेरे को भी। और मतलब ठीक है हमारे टेस्ट वाली नहीं थी, जैसे इतनी मीठी नहीं थी। तो हेल्दी ड्रिंक्स ज़्यादा बनने लग गई हैं आजकल, तो उसमें मिठास कम कर देते भाई। हमको तो मिठाई पीना पसंद है, तो फिर मैंने मना कर दिया। तो अब मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में टाइम जोन्स की। ऑस्ट्रेलिया में 6 टाइम जोन्स हैं मेन कंट्री के अंदर, ठीक है। और अगर डिपेंडेंसीज मिला दूँ तो 9 टाइम जोन ऑस्ट्रेलिया फॉलो करता है। सबसे जो पीछे चलता है टाइम वो है भाई पर्थ का। फिर बीच में आ जाता है इक्वाला करके शहर, EUCLA, ये भी वेस्टर्न टेरिटरी में है। फिर आता है एडिलेड, फिर आता है भाई डार्विन। इनमें अलग अलग टाइम बता रहा हूँ, इनमें अलग अलग टाइम चलता है। मतलब जो इक्वाला है ना उसमें 8:45 का टाइम चलता है। मतलब जैसे नेपाल में है +5:45, वैसे 8:45 + 8:45 का टाइम चलता है। फिर डार्विन हो गया, इसका अलग टाइम चलता है। एडिलेड का अलग टाइम चलता है। मेलबर्न का अलग टाइम चलता है। और एक और लिखी थी टेरिटरी, उसका अलग टाइम चलता है। तो 6 टाइम जोन्स मेन कंट्री के अंदर चलते हैं। इस टाइम अभी मैं बैठा हूँ ना, तो करंट 6 अलग अलग टाइम ऑस्ट्रेलिया की मेन लैंड पे चलने लग रहे हैं। और 3 इनके डिपेंडेंसीज पे चलते हैं, वो बहुत कम यूज़ करते हैं लोग। छोटे छोटे आइलैंड है दूर दूर, उन पे अलग टाइम जोन चला रखे हैं, तो उनका इतना कोई यूज़ नहीं है। तो पर पूरे अगर कंट्री में बताऊँ तो 9 टाइम जोन्स पूरी ऑस्ट्रेलिया कंट्री में चलते हैं। भाई हम कर रहे हैं ये वाला क्रूज़, मेलबर्न हाइलाइट्स। 4 बजे वाला चलेगा, अक्टूबर से अप्रैल ही चलता है 4 बजे वाला। $70 इसकी टिकट है। प्राइस दिखा दी, यहाँ पे लिखा है भाई $70 का ये 2 घंटे वाला मेलबर्न सिटी हाइलाइट्स वाला क्रूज़ है। पर मैंने बुक करा था Klook.com से, तो मेरे को लगभग पड़ा था ये $25 USD का या फिर $40 के करीब का। क्योंकि वीकडे पे Klook.com पे आ रखा था 30% ऑफ मिलेगा। रेगुलर आप टिकट लोगे तो लगभग शायद आ रखी थी 35 USD की। तो वो तो इनके $70 से फिर भी सस्ती पड़ रही है। तो आप आओ तो ट्राई करना वीकडे पे आना, और वीकडे पे 30% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। और Klook.com पे और भी ऑफर चलते रहते हैं, और मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। भाई ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल रहा है टाइम से कुछ भी। यूरोप वगैरह में तो भाई टाइम से चलता है। 4:10 होने वाले हैं, वो अभी आया है क्रूज़, और लोग अभी खड़े हैं यहाँ पे। मौसम काफ़ी सही है भाई, इस चीज़ की खुशी है बस मेरे को। तो ज़्यादा गर्मी होती है ना, फिर कोई फन सा नहीं आता भाई। घूम फिर के 1-2 चीज़ें हैं पूरे मेलबर्न शहर में करने की, वो ये रिवर क्रूज़ है, ठीक है। इसमें क्या करा, पूरा अंदर पैक कर दिया। बाहर खड़े होने की छोटी सी जगह है, 4 बंदे खड़े हो सकते हैं। और पाजी कुर्सियाँ कैसी डाल दी, टेंट वाली ये भाई। और हम ये कुर्सियाँ देख के हंसने लग रही है, टेंट वाली कुर्सियाँ डाल दी भाई। उठा के कहीं भी कर लो, इसको साइड पे हो जाती है। इस तरह मुँह करके बैठ जाओ मेरी तरफ। भाई काफ़ी बोरिंग रिवर क्रूज़ है। एक तो कुछ देखने का ही नहीं है, ठीक है। साइड में झाड़ियाँ चल रही हैं, ये पार्क ही पार्क, कुछ भी देखने का नहीं। मतलब जो यूरोप का सबसे बेकार सिटी क्रूज़ होगा ना, वो भी इससे अच्छा होगा भाई। साइड में हाईवे चल रहा है, मतलब बहुत मॉडर्न शहर है, और इतना कुछ हिस्टोरिकल वगैरह है नहीं, घूमने का इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मेरे को तो भाई ऐसे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। ऊपर से थोड़ा मज़ेदार कर सकते हैं इस क्रूज़ को, अगर इसको ओपन कर दें तो। अरे आधी बोट तो ओपन करो एटलीस्ट। क्लोज्ड है, अंदर बिल्कुल पैक होके बैठे। जिन्होंने साइड की सीट घेर ली वाली बात है। तो ठीक है, अब जो भी है, मैं तो अभी तक तो रिकमेंड नहीं कर सकता। फाइनल में चीज़ बाद में एंड करके बता दूँगा।
सबसे आगे आगे खड़ा हुआ हूँ। विंडो सीट हमको क्यों नहीं मिली उसका मैं आपको रीज़न बताऊँगा। आप सुन के भाई मतलब शर्मिंदा हो जाओगे। हम तो हो गए देख के रीज़न। अब वापस जाने लग रहे हैं। मेरे को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा भाई। देखो इस तरफ भी पार्क है, इस तरफ भी पार्क है। वो स्काईलाइन है मेलबर्न की। बस अभी तक तो यही देखने को मिला है। और ये रिवर ना ज़्यादातर यारा रिवर में लोग रोइंग करते हैं। यहाँ पे पूरा पार्क है, इनका रोइंग क्लब भी है पूरा। सारे मतलब इस साइड रिवर के इस साइड ना सारा रोइंग क्लब है। तो ये लोग रोइंग करते हैं। हर एज के लोग हमने देख लिए भाई रोइंग करते हुए, मेल फीमेल सब। पर जो सीट नहीं मिली हमको विंडो वाली वो बताऊँगा आपको बाद में। यही कैप्टन है भाई अपना। भाई हमसे तेज़ तो ये वाले रोइंग वाले जाने लग रहे हैं। हमारी मोटर का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। दे दनादन जा रहे हैं, हमसे आगे निकल जाएंगे ये 2 मिनट बाद। देखो भाई कितने लोग रोइंग करने लग रहे हैं। एक बोट, वो आगे 2 3 4, इस तरह भाई 5 6 7। इनका अब समर्स चल रहा है तो थोड़ा वेदर ठीक हुआ है तो सब लोग यहाँ पे सारे रोइंग क्लब बने हुए हैं। ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी ना ये वही पार्क आ गया जो मैं आपकी बात कर रहा था। वापस मुड़ के जा रहे हैं ना। ये वाले सारे बोट याच क्लब्स हैं। यॉट क्लब्स याच कह रहा हूँ। देखो बोट क्लब लिखा ना, मेलबर्न यूनिवर्सिटी बोट क्लब। अलग अलग यहाँ पे रोइंग क्लब, यारा रोइंग क्लब, ये सारे क्लब्स आ गए। मतलब ग्रुप बना लेते हैं ना लोग। यहाँ से भाई देखो अच्छा लग रहा है शहर। भाई ये नज़ारा बहुत सही लग रहा है। सामने ना कैप्टन को मस्त नज़ारा मिल रहा है। यहाँ से भाई मेलबर्न की स्काईलाइन काफ़ी अच्छी लगी। पर यार ओपन होना चाहिए यार क्रूज। ये रिवर क्रूज जहाँ पे भी क्लोज्ड है ना वो बेकार है। लंदन में भी ऐसा ही था, क्लोज सा। पर लंदन में ये था कि देखने को बहुत कुछ था तो इसलिए वो चीज़ इग्नोर हो गई थोड़ी। यहाँ पे देखने को कुछ नहीं है ना तो ज़्यादा नोटिस हो रहा है। भाई 3-4 ऐसे ब्रिज आते हैं, बिल्कुल इतने लो लेवल के ब्रिज है ना ये कि इससे ऊंची बोट इस पे से निकल ही नहीं सकती। और अभी कैप्टन कह रहा था कि भाई टाइड हाई हो चुकी, अगर यहाँ पे हमारा शिप नहीं निकल पाया तो यहीं कहीं पार्क करके आप सब लोगों को हमको उतारना पड़ेगा। पर कह रहा है अगर पहले ब्रिज से निकल गया तो फिर भाई आपके तीनों ब्रिज पास हो जाएंगे। भाई बहुत ही सही निकल गए। कहीं छत ना उतर जाए इसकी। ये है स्पेंसर स्ट्रीट ब्रिज 1930। ओ ये ओ भाई ये मान लो कि 2-4 सेंटीमीटर सा बचा है। भाई ये आ गया क्वींस ब्रिज 1889 का बना हुआ। और ये आखिरी ब्रिज है शायद जो हमको पार करना है। अगर इसके नीचे से निकल गए तो हम पहुंच जाएंगे। निकल गई लगभग। अगर ये रिवर ये मान लो 5 सेंटीमीटर और ऊपर हो जाए ना तो ये बोट निकल नहीं पाएगी इसके नीचे से, इतना लो ब्रिज है। भाई क्रूज़ टूर हो गया। और जो मेरे को आपको बात बतानी थी वो थी यार कि एक 8 इंडियंस का ग्रुप आ रखा था और उन्होंने पता है क्या करा यार, 8 की 8 विंडो सीट घेर ली। 4 बंदे इस साइड बैठ के, 4 बंदे उस साइड बैठ के। यार आप साथ में आए हो तो साथ में बैठोगे ना। हस्बैंड वाइफ अलग बैठ जाओगे क्या? दोस्ती अलग बैठ जाओगे क्या? इतना दूर दूर। फिर उनको जब खाना था वो सारे बीच वाली सीट्स पे आके बैठ के सारा खाने लग गए। अपना बैग वैग विंडो सीट पे छोड़ के आ गए। फिर उनको जब पीछे खड़ा होना था तब भी अपना बैग वैग वहीं पे विंडो सीट पे छोड़ के चले गए। तो यार ये एक तरह से ना हमारी आदत है कि हम सिर्फ अपना अपना सोचते, दूसरों के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते कि भाई। और यही बंदे अगर फ्लाइट में होंगे ना और इनकी अलग अलग सीट असाइन हो जाएगी हस्बैंड वाइफ की, फिर यही आके कहते हैं कि भाई यार हमारी वाइफ है, हमको साथ बैठने दोगे क्या? सीट बदल लोगे क्या? बहुत बार हो चुका। मैं तो कितनी फ्लाइट ले चुका, 500-600 फ्लाइट ले चुका हूँ। हो चुका होगा मेरे साथ ये मान लो 10 से 15 फ्लाइट्स में जहाँ पे इंडियंस ने आगे बोला होगा भाई हमारी वो सीट थी, हमारा बच्चा वहाँ बैठा है, हमारी वाइफ वहाँ बैठी है, मेरी मदर वहाँ बैठी है। और यहाँ पे जब व्यू लेना था तब सब अलग अलग बैठ गए। सब किसी ने किसी के बारे में भी नहीं सोचा कि भाई और लोगों को बैठने दो। 20 ही विंडो सीट होंगी। 8 का एक ग्रुप था। अरे 8 का एक ग्रुप है, चलो मान लो 4 विंडो सीट ले लो, 2-2 का ग्रुप बना के बैठ जाओ। 8 हो गए, 8 अलग अलग बैठे हैं। और जब खाना खाने की बारी आई तब सारे साथ में आके बैठ गए। पीछे खड़े होने की बारी आई, कोई बैग नहीं लेके गया अपना, सारे वहीं पे बैग छोड़ के चले गए। चलो शाम हो गई है, रात यहाँ पे लगभग 8 बजे होती है तो 6 बज गए। 2 घंटे का क्रूज़ था ये। पहले अप रिवर गए, फिर अब डाउन रिवर गए थे हम।
भाई ये देखो, जैसे इंडिया में है MBA चाय वाला, डॉली चाय वाला और कई सारे अलग अलग, यहाँ पे ड्रॉप आउट चाय वाला, ये भी इंडियन नहीं खोला होगा किसी, तो ये बड़े चल रहे हैं आजकल। भाई एक चीज़ और, मैं बॉटल कैरी मेरे को नहीं करनी पड़ रही सुबह से जब से निकले, और सारे वाटर फाउंटेन वर्किंग है, थोड़े ऐसे ढलान में बना रखे हैं, ऐसे जो भी पानी आएगा पीछे गिर जाएगा, और यहाँ से नाली का कनेक्शन है, तो ये सही है यूरोप की तरह कि वाटर फाउंटेन हर जगह हैं लगभग, अभी तक तो मिले हैं। अच्छा, ये जो आप ट्रैम देख रहे हो और पाजी कह रहे थे कि भाई फ्री ट्रैम है पूरे मेलबर्न में, पूरे मेलबर्न में फ्री नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हो CBD एरिया जो सेंट्रल एरिया है उसमें फ्री है, और आपको ट्रैम स्टेशन इससे पता चल जाएगा। फ्री ट्रैम जोन के अंदर अगर आपका स्टेशन है, वहाँ से आप बोर्ड करते हो और फ्री ट्रैम जोन के अंदर ही उतर जाते हो तो आपको कोई फेयर नहीं देना, पर अगर फ्री ट्रैम जोन पे चढ़ते हो और अगर ट्रैम जोन से बाहर चले जाते हो फ्री वाले ट्रैम जोन से, तो आपको फेयर पे करना पड़ेगा, या फिर आप बिना फ्री वाले से चढ़ते हो और फ्री वाले में उतरते हो तब भी आपको फेयर पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मैप लगा देता हूँ, उससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा। भाई यहाँ पे हमको मिल गया था एक इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे इंडियन रेस्टोरेंट है, जैसे कनाडा में चप्पे चप्पे पे इंडियन रेस्टोरेंट था ना, वैसे यहाँ पे चप्पे चप्पे पे इंडियन रेस्टोरेंट है। वैसे ऑल यू कैन ईट वाला रेस्टोरेंट था, ओम वेजिटेरियन करके, $9.5 में आपको नान 3 सब्जी अनलिमिटेड राइस वगैरह जितना खाना है, $9.5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, मतलब 6-7 अमेरिकन डॉलर में आप कितना भी खाओ। पर हमको वो खाने का मन नहीं था, हमने समोसा आलू चाट मंगाया, ये है 9 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, मतलब 6-7 अमेरिकन। यार कौन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया महंगा है, मेरे को तो बिल्कुल महंगा नहीं लग रहा। ट्रैम यहाँ फ्री है, खाना इतना सस्ता है, हॉस्टल इतना सस्ता है, 20 अमेरिकन डॉलर में हॉस्टल मिला हुआ है। मेरे को तो अभी तक बस जो एयरपोर्ट से आए $10-12 की बस थी, मेरे को तो यार सही लग रहा है प्राइस में, मतलब मेरे को अभी तक कुछ भी ऐसा हाई फाई एक्सपेंसिव नहीं मिला है। भाई ट्रैम का नेट बहुत ही गजब है यार, मतलब इतनी ट्रैम मैंने नहीं देखी भाई दुनिया के शायद किसी भी शहर में। पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन की इन्हीं का सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा ट्रैम यहाँ पे, वरना हर 10 सेकंड में एक ट्रैम आ रही है, ऐसा फील हो रहा है, एक के पीछे एक चल रही, अलग अलग नंबर वाली। और ये ऊपर देखो ट्रैम का जाल। आ जाओ, यहाँ पे हमको दिख रहा है एक चर्च, वहाँ चलते हैं। चलो भाई, हॉस्टल तक जाने के लिए हमने सोचा कि ट्रैम में चलते हैं, आ जाओ, ये फ्री है। भाई टैप करने की मशीन लगा रखी है देखो, पर जैसे मैंने आपको बताया था कि टैप आपको तभी करना है जब आप फ्री जोन से बाहर जा रहे हो, या फिर फ्री जोन के मतलब पेड़ वाले स्टेशन के अंदर आ रहे हो, या फिर फ्री जोन के बाहर जा रहे हो। तो अभी हम फ्री जोन में ही हैं, तो हमको कुछ भी टैप नहीं करना। भाई जो ट्रैम थी ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी, जैसे और ट्रैम्स में घड़ 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 आवाज़ आती है, इस वाली में नहीं आई भाई, बहुत ज़्यादा स्मूथ ट्रैम थी भाई। जाना हमको आगे था पर हम यहीं पे उतर गए, क्योंकि एक आया था बैंक ऑफ मेलबर्न। ज़्यादातर ना जो सरकारी जैसे टाइप बैंक होते हैं ना, वो बहुत कम चार्ज लेते हैं, नहीं लेते हैं। प्राइवेट वाले या फिर किसका प्राइवेट ATM वो सबसे ज़्यादा चार्ज लेते हैं, तो इस पर भी चेक कर लेते हैं भाई कितना लेता है। फिर यहाँ से एक ही स्टेशन अपना हॉस्टल है, ये बिल्कुल मेलबर्न का सेंटर। यार सिटी तो काफ़ी सही है, बस वो है कि टूरिस्ट के लिए बहुत कम है करने वाली चीज़ें। ये हम पहुँच गए चलते चलते अपने हॉस्टल यूरोपा मेलबर्न, और यहाँ पे भाई मतलब सबसे बजट में हॉस्टल यही था, और सही लगा मेरे को हॉस्टल। कोई मेरे को मतलब ऐसी नुक्स में नहीं निकाल सकता इस हॉस्टल में, सही है। स्वागत है आप सभी लोग का नए दिन में मेलबर्न से। और पाजी चले गए थे मेरे से थोड़ा जल्दी, क्योंकि मेरा जेट लैग चलने लग रहा है, और मेरी नींद खुलती है भाई दोपहर में 1 बजे। रात में सो गया था मैं, फिर रात में नींद खुल गई, टूट गई नींद, तो फिर पाजी चले गए। ओम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ही गए हैं, जिसपे वो बुफे सा मिलता है $9.5 का। तो मैं अब ट्रैम लेके वहीं चलता हूँ। लो भाई, ये है $9.5 की प्लेट, जिसमें एक ये छोले, दाल और ये शायद आलू गाजर की सब्जी, चावल और नान। अनलिमिटेड रिफिल है, कितना भी करा लो। भाई यहाँ पे एक दुकान है ये वाली, और यहाँ पे अब ये भी एक डब्बा है, जस्ट अभी अभी आया है 5 फ्री वाला डब्बा, जिसमें लोग घुस गए और सारे कपड़े निकाल के देख रहे हैं भाई कौन सा फ्री है। मैं ऐसे मुंह पे कैमरा तो नहीं मार रहा उनके। ये देखो ये वाला डिब्बा है, इस पर लिखा भी है फ्री। ऐसी भीड़ लग गई थी भाई, अभी 1 मिनट पहले धड़ 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 गोरे सारे आ गए उसमें से निकालने के लिए।
चलो अब चलते हैं भाई हम यहाँ पे रॉयल आर्केड या फिर मेलबर्न आर्केड करके है, जो पुरानी सेटिंग में एक मॉल बना रखा है, सारी दुकानें वगैरह, वहाँ चलते हैं पहले। लो भाई यहाँ पे आए थे हम देखने, रॉयल आर्केड 150th एलिजाबेथ स्ट्रीट, इस तरफ है ये। इसकी ना कल हमारे में फ़ोटो आ गई थी और पाजी और मैं कह रहे थे कि भाई ये मॉल लग रहा है वो जो GUM मॉल है वो मॉस्को में, वैसा लग रहा है। तो हमने कहा पता नहीं कौन सा मॉल होगा, बिल्कुल ही छोटा सा है, मतलब 25-30 दुकानें हैं बस, यहाँ से शुरू होके और यहाँ पे ख़त्म। मेलबर्न में ना काफ़ी सारी मैंने ऐसी गलियाँ देख ली छोटी छोटी जिसमें ना कॉफ़ी हाउसेज हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी कल्चर बहुत ज़्यादा है मेलबर्न में। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस तो कॉफ़ी ब्राज़ील करता है, पर कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खपत मेलबर्न सिटी करती है और इसको कॉफ़ी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं मेलबर्न सिटी को। अंदर आके फिर एक और ये रॉयल आर्केड जैसा आ गया। हम जा रहे हैं सेंटर वे आर्केड की तरफ, एक और आर्केड है और ये मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा है मिलान जैसा। मिलान में एक मॉल है, थोड़ा सा वैसा लग रहा है, बहुत छोटे छोटे हैं यहाँ पे, क्योंकि यूरोप के मुकाबले बहुत लेट बसी हैं ये शहर, जो सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो इसलिए। चलो आगे चलते हैं, आपको सेंटर वे आर्केड दिखाते हैं। सही लग रहा है ना? वैसे इस पूरे मॉल में, मॉल है आर्केड कहेंगे, इसमें दुकानें होंगी तो भाई बहुत महंगी महंगी, मतलब जिस हिसाब से पुराना हिस्टोरिकल टच दे रखा है ना। ये देखो ये दुकान कितनी बढ़िया लग रही है भाई। वो था रॉयल आर्केड और ये है ब्लॉक आर्केड, और अब हम जा रहे हैं सेंटर वे आर्केड की तरफ। ये आर्केड्स इन्होंने छोटे छोटे शॉपिंग मॉल टाइप से बना दिया है, शायद क्रॉस करके वहाँ पे है सेंटर वे आर्केड, वहाँ चलते हैं। ये हम पहुँच गए तीसरे आर्केड पे, ये वाला है सेंटर वे आर्केड, और तीनों बिल्कुल ही पास पास हैं। जहाँ पे हम ओम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खाने आए ना, उसके बिल्कुल पास थे, हमको नहीं पता था यहीं पे है, पर सब कुछ ही छोटा सा शहर है तो सब कुछ CBD में ही इनके सीमित हो जाता है। अच्छा देखो ये भी कितना छोटा सा है, वहाँ पे जाके रोड ख़त्म हो जाएगी। ये आउटडोर में है सेंटर वे आर्केड, और ये थोड़ी बहुत शॉप्स इंडोर में थी, बस इतना ही है। यहाँ देखो भाई कॉफ़ी कल्चर का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, सब मॉल्स में, सारे तीनों आर्केड्स में हमको ये कॉफ़ी का मिला है। लो भाई ये आ गई हमारी ट्रैम जो हमको क्वीन विक्टोरिया मार्केट लेके जाएगी, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर की सबसे बड़ी मार्केट है। भाई देखो ये जा रहा है ड्राइवर, अभी बैठा था उस साइड, ठीक है, वहाँ से अपना ताड़ा तुला लगा के अब उस साइड ख़त्म हो गई रोड, ठीक है, अब चला गया उस साइड, अब वो वहाँ खोल के अब उस साइड चलाने लग जाएगा ट्रैम को। ये सही है भाई, एक ही ड्राइवर, अब उस साइड जाएगी ट्रैम, क्योंकि इस साइड ख़त्म हो गई। यहाँ छोड़ दिया भाई इस ट्रैम ने हमको क्वीन विक्टोरिया मार्केट स्टेशन, एलिजाबेथ स्ट्रीट, और वहाँ पे लिखा है वेलकम टू क्वीन विक्टोरिया मार्केट। चलो चलते हैं। यहाँ हम घुस गए क्वीन विक्टोरिया मार्केट के अंदर, और आते ही यहाँ पे सारा सी फूड का सबसे पहले आया है भाई। डिवाइड कर रखा, ये सही है कि यहाँ पे सारा सी फूड, पेट मीट वगैरह का था, अब यहाँ से डिवाइड होकर हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे बदबू कम है, और ये सबसे बड़ी ओपन एयर मार्केट है सदर्न हेमिस्फीयर की। सबसे बड़ी मार्केट नहीं हो, मैंने गलत बोल दिया था, सबसे बड़ी ओपन एयर मार्केट है। हम शायद पीछे गलत वाली मार्केट में घुस गए थे, पर सभी लोगों ने लिख रखा क्वीन विक्टोरिया मार्केट, 3-4 लिखी दिख गई। ये वाली असली वाली लग रही है, ओपन एयर जो है बिल्कुल। ये आ गई भाई मार्केट असली वाली, मेरे को लग रहा है, तो सब कुछ मेरे को लग रहा है लोकल सामान ही मिल रहा है यहाँ पे। जैसे मैं कल से कह रहा हूँ, मेरे को नहीं लगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंसिव है। जैसे यहाँ पे 4 मैग्नेट मिलने लग रहे हैं 10 के, मतलब 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के 4, मतलब 6 अमेरिकन डॉलर में 4 मैग्नेट, $1.5 का एक। भाई स्विट्ज़रलैंड में ना किसी दुकान पे 5-6 से कम स्विस फ्रैंक, वो भी डॉलर से भी पावरफुल, उससे कम का नहीं मिलता भाई कहीं पे मैग्नेट। हो सकता है कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव हो जो मेरे को ना पता हो, रहना, रेंट वेंट, ये सब क्या पता एक्सपेंसिव हो, पर एक टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको देख के बताऊं तो मेरे को अभी तक बड़ा ही नॉर्मल लगा। जैसे न्यूजीलैंड को भी कह रहे थे काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से मेरे को न्यूजीलैंड भी नॉर्मल लगा था। हालांकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं, वो चाहे तो कोई टूरिस्ट अवॉइड भी कर सकता है, पर हमको पसंद है तो हम करते हैं वो। भाई इस मार्केट का नाम चेंज करके क्वीन विक्टोरिया मार्केट से
शी जिनपिंग मार्केट कर देना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे लगभग ये मान लो 90% चीज़ें चाइनीज़ बिक रही हैं। उनके दुकानदार भी चाइनीज़ हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो चाइना से वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सस्ते में बेचने लग रहे हैं। तो क्वीन विक्टोरिया मार्केट नहीं रही भाई अब ये, अब इसको चाइना टाउन नाम दे दो। इसके बाद हम चाइना टाउन चलते हैं, चाइना टाउन में देखते हैं क्या मिलता है। ये तो भाई ऐसी मार्केट है पूरी, ओपन एयर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि खुली हुई है ऊपर से, खुली तो खैर नहीं हुई पर ओपन एयर है तो है, क्या कर सकते हैं। तो ऐसी मार्केट है। ये थी क्वीन विक्टोरिया मार्केट आपके लिए। क्रिसमस आने का टाइम होने वाला है लगभग 1 महीने में, तो क्रिसमस की भी काफ़ी सारी डेकोरेशंस वगैरह बिक रही हैं। पर एक तरह से आप कह सकते हो फ्ली मार्केट और शॉपिंग मॉल के बीच की एक मार्केट है। मतलब फ्ली भी नहीं कहूँगा मैं और शॉपिंग मॉल भी नहीं कहूँगा, उसके बीच की एक ये मार्केट है। और ये जो पूरी मार्केट है भाई 3 बजे बंद हो जाती है, तो काफ़ी सारे जो लोगों ने अपनी मार्केट पैक करना, अपनी दुकान पैक करना स्टार्ट कर दिया है। 3 बजे बंद हो जाएगी ये, यहीं पे डिब्बों में बंद करके चले जाते हैं, जैसे लिख रखे हैं ना लोहे के, इन्हीं में अपना दुकान ये बंद करके चले जाएंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग बिल्कुल मेरे को पहले लगता था न्यूजीलैंड के फ्लैग जैसा, मतलब कंफ्यूज हो जाता था मैं भाई कौन सा ऑस्ट्रेलिया कौन सा न्यूजीलैंड का। फिर मैंने एक पहचान बनाई थी कि जो ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग में स्टार्स हैं ना वो सफ़ेद रंग के हैं, और न्यूजीलैंड के फ्लैग में जो स्टार्स हैं उनके चारों तरफ रेड कलर का है। पर जो आप स्टार्स हैं वो गिनोगे आप 6। कई लोग सोचेंगे कि भाई 6 ये स्टार इसलिए हैं कि 6 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आसमान में सदर्न क्रॉस कॉन्स्टेलेशन दिखता है ना, मतलब तारों का समूह, वो उन्होंने अपने फ्लैग पे बना रखा है। और इनके फ्लैग पे ऑब्वियसली बात है यूके का फ्लैग पे यूनियन जैक, क्योंकि इन पे राज तो अल्टीमेटली भाई ब्रिटेन ने किया था, इन पे भी और न्यूजीलैंड पे भी। न्यूजीलैंड के फ्लैग में यूनियन जैक है। तो और आज तक भी भाई इनके जो करेंसी नोटों पे हैं क्वीन की फ़ोटो वगैरह ही चलती थी। अब शायद किंग की कर देंगे, नई वाली करा है नहीं करा है, अभी तक तो शायद नहीं करा है। अभी तक तो शायद यूके में भी इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ है वो। तो जो इनका फ्लैग था वो आपको पता चल गया। 6 वो स्टार्स इनकी स्टेट्स नहीं है, वो है सदर्न क्रॉस कॉन्स्टेलेशन, मतलब तारों का क्या कहते हैं उसको, जो दिखता है जो पैटर्न सा बनता है ना, समूह नहीं, वो पैटर्न सा बनता है ना, वो है वो उनके इनके फ्लैग पे, ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग पे। आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसी क्या उधारी कर दी, किसके साथ कर दी। तो भाई इसका मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में 3-4 बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रेन्स चलती हैं। उनमें से एक है द गान, जो जाती है एडिलेड से डार्विन तक, मतलब पूरा ऑस्ट्रेलिया ऐसे क्रॉस करती है वर्टिकल। और एक जाती है सिडनी से पर्थ, जो पूरा ऑस्ट्रेलिया हॉरिजॉन्टली कवर करती है। तो इन दोनों ट्रेन्स की टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, और बहुत पहले बुक करनी पड़ती है अच्छा प्राइस लेने के लिए, वरना सोल्ड आउट हो जाती हैं। भाई हमने सब कोशिश कर ली इनकी साइट पे जाके, सब कुछ, मतलब जितने कार्ड थे मेरे पास, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, अलग अलग बैंकों के, अमेरिकन एक्सप्रेस, सब ट्राई कर लिया भाई। मेरा एक भी कार्ड नहीं चला, ना मेरे किसी फ्रेंड का चला, ना संटी भाई का चला, किसी का नहीं चला। तो यहाँ पे मेरे सिडनी में एक सब्सक्राइबर थे, उनका मेल आया था मेरे पास बहुत पहले, तो उनके कार्ड से फाइनली, सॉरी गलत क्रॉस कर रहा हूँ मैं, तो उनके कार्ड से फाइनली जाके हमारी ट्रेन की टिकट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया का ही उनका कार्ड था तो इसलिए ट्रेन की टिकट हो गई। और हमने ट्रेन की टिकट पता है 6 महीने पहले कराई थी। तो फिर हमने कहा था हम आपके जब आएंगे सिडनी तब हम आपको कैश दे देंगे। तो 6000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पर्सन की उन्होंने हमारी, मेरी और पाजी की टिकट, मतलब टोटल 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की उन्होंने हमारी टिकट करा रखी हैं। तो धीरे धीरे आप सीरीज़ में देखोगे कौन सी ट्रेन हम लेंगे, कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। पर थोड़ा दिक्कत है, तो अगर आप भी ये ट्रेन बुक कराते हो तो हो सकता है आपके कार्ड से भी ना बुक हो। तो मैंने पहले बता दिया आपको, एरर आता रहता है। तो यहाँ से अब हमको करना है भाई रोड क्रॉस, पाजी तो भाग गए। और यहाँ पे थोड़ा ना ये पेडेस्ट्रियन वाले का मैं बताता हूँ, ग्रीन तो हो जाएगी, अबे लाल झपक रही है ना, इसका मतलब ये नहीं कि लाल हो चुकी है, इसका मतलब ये है ग्रीन ही, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा बना दिया इन्होंने। मैं भी कल सोच रहा भाई लाल झपकने लग रही है, लोग क्रॉस कर लें, नहीं भाई वैसा नहीं है, इनको ना ग्रीन को झपकाना चाहिए था, लाल को नहीं झपकाना चाहिए था। मैं भी कल कंफ्यूज हो गया। अब ये देखो स्टिल लाल होगी तो मतलब अब बंद हो गया, पहले ग्रीन होएगी, फिर जब लाल होने वाली होगी तो लाल झपकनी शुरू हो जाएगी। भाई यहाँ पे देखो पानी कितना सस्ता है, कौन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया महंगा है भाई। 1.5 लीटर की पानी की बोतल 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। अरे बड़ी वाली में 80 की मिलती है, मेट्रो वूलवर्थ है, बड़ी वाली वूलवर्थ में 80 सेंट की है। ऑस्ट्रेलियन 80 सेंट? हाँ 80 सेंट ऑस्ट्रेलियन। ये तो इंडिया जितना हो गया लगभग 30। और एक ये कोकोनट ये लिया मैंने, कोकोनट वाटर ये मिला है $3 का। अरे रिसिप्ट ले लिया करो। अरे स्लो चल रहा है वो। चलो भाई शाम के बज रहे अब 5 और हमने सोचा अब चलते हैं चाइना टाउन। थोड़ी देर आ गए थे हॉस्टल में रेस्ट करने। और यहाँ पे ना ऊबर ईट्स के साथ साथ ये वाली कंपनी बहुत फेमस है, ये जो लिखा है ना हंगरी पांडा, ये बहुत ज़्यादा लोग डिलीवर कर रहे हैं। ये कंपनी मैंने काफ़ी उसमें देख ली, तो ये डिलीवरी ऐप आप यूज़ कर सकते हो। वैसे
क्या ही मतलब मैं नया इंस्टॉल करता। मैंने तो कल परसों रात को ऊबर ईट्स से मैकडोनल्ड मंगाया था। तो अब चलते हैं चाइना टाउन, देख के आते हैं कैसा है। देखो यार, मेरा रिव्यू क्या है कि मेलबर्न काफ़ी सुंदर शहर है, हरा भरा है, मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मियों में भी अच्छा वेदर हो रखा है, पर टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं है शहर में करने को। मतलब ऐसे तो एक दो चीज़ें हैं आप देख सकते हो, पर एक दिन से ज़्यादा का शहर नहीं है। एक दिन आओ, बस एंजॉय करो, देखो कैसा क्या है, बस इतना ही है। और ये तो मैं बताना आपको भूल ही गया कि यहाँ जो मेलबर्न की ट्रैम है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैम नेटवर्क है। इनकी 240 किलोमीटर का इनका ट्रैम का नेटवर्क है। बसेस भी काफ़ी अच्छी हैं भाई, देखो कितनी सारी यहाँ पे लिस्ट में आ रखी हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सही है। और 240 किलोमीटर के नेटवर्क में मेरे को लग रहा है 20-25 किलोमीटर ऐसा नेटवर्क है जिसमें 20-25 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, कि आप फ्री में जा सकते हो। भाई अब हम जा रहे हैं चाइना टाउन की तरफ, और यहाँ पे आप देखो दुकानें, ये ऑलरेडी सारी चाइनीज़ शुरू हो चुकी हैं। और मैं बताऊँ भाई, ऑस्ट्रेलिया में जितने इंडियंस दिखे हैं ना, उससे भाई 10 गुना ज़्यादा चाइनीज़ लोग हैं। मतलब 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज भी, और ये जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके वाइज भी बहुत है। इंडियंस भी बहुत दिखे हैं मतलब। पर जो चाइना जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ज़्यादा। और भाई ऑस्ट्रेलियंस काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चाइनीज़ और इंडियंस के ख़िलाफ़ करते हैं, पर मेजॉरिटी चाइनीज़ के ख़िलाफ़ ज़्यादा करते हैं। इंडियंस तो थोड़ी हरकतें वैसी ही करते हैं, पर चाइनीज़ जिस हिसाब से टेक ओवर कर रहे हैं ना, देखो ये भी अंकल यून, खैर ये तो हम आई चाइना टाउन में गए, वो देखो चाइना टाउन का गेट आ गया। पर जो बिजनेसेस, सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, जो मैंने आपको पूरी क्वीन विक्टोरिया मार्केट दिया, जो ओवरटेक चाइनीज़ लोगों ने किया है ना, देखो यहाँ पे आपको कितने चाइनीज़ दिख रहे हैं। खैर ये तो चाइना टाउन ही है, देखो मेरे पीछे देख लो, कहीं देख लो आप, ये चाइनीज़ सरदार जी आ रहे हैं। पाजी कहाँ से हो आप? बीजिंग से? बीजिंग से? नहीं आओ, चलो ये आ गया। देखो भाई चाइना टाउन उस तरफ भी है। भाई मेरे को लग रहा था इंडियंस ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जब से आए हो ना मेलबर्न, भाई इतने चाइनीज़ हैं। चाइनीज़ मतलब ताइवानीज़ भी हो सकते हैं, चाइनीज़ भी हो सकते हैं, पर मेनली चाइनीज़। जैपनीज़ लोग इतना बाहर काम नहीं करते क्योंकि उनकी इकोनॉमी कंट्री थोड़ी सही है। खैर इकोनॉमी तो चाइना की भी सही है, पर चाइनीज़ लोग फिर भी थोड़ा बाहर मूव कर जाते हैं। यार वैसे एक बात है, कहीं पे भी चाइना टाउन में जाते हैं ना, तो ये चाइनीज़ लोग अपना गेट सा कैसे मंजूरी करके सरकार से लगवा लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। देखो उस साइड भी लगा रखा है, ठीक है, और उस रोड के एंड पे भी लगा रखा है। तो ये कौन सी मंजूरी लेके आते हैं सरकार से और लगा लेते हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इतनी है जो बाहर सेटल हो गए हैं ये आके, कि हर देश में मिल जाएगा आपको। न्यूयॉर्क से लेकर ये मेलबर्न, सिडनी में भी होगा कहीं ना कहीं, और बड़े बड़े शहरों में हर जगह आपको चाइना टाउन मिल जाएगा। खैर इंडिया का भी मिल जाता है, पर इस लेवल पे, जिस लेवल पे चाइनीज़ लोग ऑपरेट करते हैं ना भाई, उस लेवल पे नहीं मिलता। भाई कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन पता है कितनी है? 2.5 से 3 करोड़ के बीच में। और ये मान लो अगर 50 लाख इमिग्रेंट्स भी आ गए ना, 50 लाख मान लो चाइनीज़ आ गए, भाई सरकार पलट देंगे, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा यहाँ पे। क्योंकि जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो तो सारे 18 साल से ऊपर होते हैं, वो आ गए और वो जब सिटीज़न बन जाएंगे, 50 लाख लोग अगर सिटीज़न बन गए ना चाइना के, तो सरकार पलट जाएगी मेरे हिसाब से तो। क्योंकि वोटिंग राइट्स तो भाई बच्चों के पास तो होंगे नहीं। 2.5 करोड़ में से मान लो आप 1 करोड़ तो यहाँ पे बच्चे ही होंगे, उनमें से ये लोग वोट नहीं करते होंगे। खैर वो भी नहीं आके करेंगे, पर ये मान लो 50 लाख 70 लाख अगर इमिग्रेंट जिस दिन ऑस्ट्रेलिया में हो गए ना, उस दिन यहाँ पे सरकार पलट जाया करेगी, बाहर का बंदा प्राइम मिनिस्टर बना करे। क्योंकि इमिग्रेंट्स में थोड़ा जज्बा होता है, और इसी को लेके यहाँ पे ज़्यादातर प्रोटेस्ट वगैरह चलते हैं कि भाई इमिग्रेंट्स का आना बंद करो अब। चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। और यहाँ पे भी हम इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने आ गए थे। भाई चप्पे चप्पे पे यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, और हमको सबका खाना लगभग सही लगा। क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ जाता है ना, तो लोग खाना ऑटोमेटिक अच्छा बनाने लग जाते हैं। अभी चाइना टाउन के आसपास थे हम, ज़्यादातर चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, पर वहाँ पे एक वो था स्पाइस किचन। चलते हैं, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कल हम जाएंगे एक ट्रेन जर्नी पे, वो आप देखोगे अगली वीडियो में।